नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बड़ी खबर पर ले चलते हैं। एक बड़ी पहल हुई है भाजपा सरकार द्वारा। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़ी पहल पर आज हम बात करेंगे। एक तरफ यूपी में चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं। हालांकि 5वें चरण के चुनाव समाप्त हो गया है। अब देखना यह है कि हालांकि वहाँ सीधा दिख रहा है कि भाजपा की सत्ता जाते हुए, मगर भाजपा की जो नीति है कहीं ना कहीं वो अब फेल दिख रहा है। किसान एक तरफ अलग मूवमेंट चल रही है। अब जो है योगी आदित्यनाथ किसानों को मनाने के लिए अब किसानों से बात करने की तैयारी कर रही है। क्या लगता है ऐसे में जो भाजपा और जिस तरह से किसानों की जो दूरियां थी वो क्या मिट पाएगा? ऐसे में सवालों के घेरे में है भाजपा सरकार। क्या आखिर भाजपा सरकार की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़ा एक एजेंडा बनकर रह गया। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार की नैतिकता कितनी आगे तक दिख रही है बढ़ते हुए। भाजपा सरकार के लिए जो एक चुनौतियां आई हैं सामने, वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती और विफलता दिख रही है। हालांकि इस बार के चुनाव के जो माहौल हैं वो अलग है। इस बार लोगों ने एक बार नई मुहिम छेड़ा है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मुहिम के साथ साथ भाजपा की जो एजेंडे थे वो सारे धरातल पर फेल होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव में याद दिला दूँ, उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक एक भी गरीबों के झुग्गी झोंपड़ी नहीं दिखेंगे, सबके पक्के मकान। कितना सफल हो पाया है इस रिपोर्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आज भी सीमांचल के कई ऐसे जगह हैं जहां आज भी गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, ईबीसी हों या बीसी हों, कोई भी कैटेगरी के लोग, यानी सब के सब का हालत यह है कि किन्हीं के पास भी ज़मीन नहीं है। आज वो गरीब लोग वैसी की वैसी अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। आखिर सरकार का जो सपना था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। भले ही भाजपा सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि बेहतर व्यवस्था के लिए काम कर रही थी, अगर कर रही होती तो शायद ये नौबत नहीं होता। मगर गोदी मीडिया चिल्लाकर भाजपा के स्टार प्रचारक बनकर काम कर रही है। सच तो यही है कि गोदी मीडिया ने कभी इस मुद्दे को उठाया नहीं। ऐसे कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि आप देखिए, आखिर इस रिपोर्ट को समझिए। कई ऐसे जगह हैं जहाँ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जहाँ घर वगैरह क्षति हो गया, आखिर वहाँ नहीं दिख रही सरकार के लोगों को। क्या उन जगहों को नज़र नहीं आया या फिर उन लोगों को दिखना नहीं चाहा? सवाल तो वही ना है जो सच पूछने की क्षमता रखी जाए। मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूँ कि आखिर उन गरीबों को दुख दर्द को बांटने के लिए कौन नेता आगे आता है? मगर सच तो यही है कि सब इस देश को लूटने में लगा। आइए एक रिपोर्ट पर चलते हैं, लोगों से सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सच एक झूठा साबित हुआ। हालांकि सीमांचल के कई ऐसे जिले हैं जहाँ आज बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हमेशा, और हालांकि मानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को लेकर कई बार सरकार की बड़ी पहल हुई। कहीं ना कहीं सरकार की इस पहल झूठा साबित हो गया। अब सरकार ऐसी नैतिकता पर अब तक कोई खास ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण बाढ़ कभी भी आ सकती है। हालांकि बरसात का समय अब ज़्यादा देर रह नहीं गया। 3 से 4 महीने के बाद बारिश का मौसम होंगे, सीमांचल बाढ़ के चपेट में होते हैं। ऐसे में कई ऐसे लोगों की हालत खस्ती है। हमारे संवाददाता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर ले चलते हैं। कुछ लोगों से बात की, क्या कुछ कह रहे हैं। घर है कि क्या है? ससुराल है। ससुराल है। क्या नाम है आपके सास का, ससुर का? सिंगला किसको? तो बाढ़ जो आया था उस टाइम कोई प्रशासन के लोग नहीं आए आप लोग के बीच में? सोनमुनी मुर्मू। सोनमुनी जी, क्या बाढ़ का पानी कितना दिन घर के अंदर था? 2-4 दिन था। 2-4 दिन। प्रशासन या कोई लोग कुछ मिल पाया अब तक? कोई नहीं आया अभी तक। कुछ भी नहीं मिला फायदा? नहीं मिला फायदा। कोई विभाग के लोग? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। अब नहीं रहने का है। जो भी था यही बड़ा घर में ही था। खत्म है कहानी। चलिए और जिस तरह से लोगों ने बताया कि इस समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी समाज हो या जनरल कैटेगरी के हों, क्या आप बीती कहानियाँ रही होगी। इस तरह से लोग अपनी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। सरकार से यही ना सवाल पूछ रहे हैं मीडिया के लोग, सच क्या कर रही है सरकार? मगर आज भारतीय गोदी मीडिया की ये हाल है। आज गोदियों में बैठा हुआ है, भाजपा के पीछे पीछे भाजपा के एजेंडे चलाए गए। सच तो यही है कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको आज तक नहीं लाया गया। किशनगंज में अलीगढ़ का मुद्दा रह गया हो, मगर वहाँ के मुद्दे फ्रंट में कभी नहीं। वो कितने सारे न्यूज़ चैनल्स रहने के बाद भी जो मेन मुद्दा है वो कोई फ्रंट पर नहीं आया। आज देश में एक नई
यूपी चुनाव को लेकर नई रंग झीला। हिजाब एक मुद्दा बन गया, औरतों को हिजाब पहनना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आखिर पहनावे को क्यों दर्शाया जाता है? ये देश अनेक फूलों से बसा हुआ है। भाजपा सरकार को चाहिए कि इस फूल को न टूटने दिया जाए, भले इस फूल में पानी डालकर बेहतर बनाया जाए। ये कैसे हो पाएगा, इन पर उनको सलाह लेने की ज़रूरत है। ये बात मैं एक तरह से कहना मेरा लाजिम बनता है। भारत के संविधान में जो चीज़ें कही गई है उसके आधार पर देश कहाँ और किस दिशा पर चल रहा है। सरकारें अपनी दिशापूर्वक किस तरह से काम कर रही हैं, इसलिए ये सवालों के घेरे में भाजपा सरकार के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी घातक साबित होगी। जिस तरह से यूपी चुनाव में हिंदू मुसलमान का रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं यूपी चुनाव से साबित हो रहा है कि भाजपा की सत्ता जाते हुए दिख रही है। चलिए खबर है किशनगंज जिले से, जहां बहादुरगंज प्रखंड के देसिया टोली पंचायत अंतर्गत दरनिया मदरसा तुल कुरान मदरसा की पुरानी कमेटी भंग करते हुए नई कमेटी को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें वर्ष समिति की ये निर्णय लिया गया है कि पुरानी कमेटी भंग करते हुए नई कमेटी गठन किया जाए। इस प्रस्ताव को लेकर मदरसा बोर्ड पटना को भेजकर प्रतिक्रियाएं जारी किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने पुरानी कमेटी पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि मनमानी ढंग से बहाली कर रहे थे और साथ साथ में व्यवस्था पर नहीं रहती थी कमेटी। हालांकि बिहार के ये मामले लगातार कई जगह से निकल के आ रही है। हालांकि ये मामला है बहादुरगंज प्रखंड के देसिया टोली पंचायत से है। मदरसा तुमुल कुरान मदरसे का नाम है, जहां इसको लेकर सामने एक मामला आया है, जब बहाली को लेकर पुरानी कमेटी को भंग कर दी गई है। अब नई विस्तार कमेटी गठन करके प्रस्ताव के लिए पटना को भेजा गया है। पटना मदरसा बोर्ड चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी को भेजा गया है। अब देखना यह है कि क्या इस पर डिसीजन लिया जाता है। मगर आज के डेट में यही कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में काम करने वाले लोग ऐसे मुद्दों का भांडाफोड़ कर रहे थे, तो यही किशनगंज के जिला प्रशासन ने मीडियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की। उन्होंने एक नई नोटिस जारी किया, मीडिया अब किसी स्कूल या मदरसा में विजिट करेंगे तो परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मगर यही है जो ऐसे सच को एक पारदर्शिता के तौर पर एक आईने बनकर सामने लाने का काम कर रही थी। ऐसे में हमारे संवाददाता ने इस मामले को लेकर वहाँ कमेटी के जो सदस्य थे उन लोगों से बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं उस पर नज़र डालते हैं। अच्छा, आज आप लोगों का एक बैठक रखी गई थी मदरसा में, किस पर्पस पे रखा गया था? ये मदरसा में बहुत गलत तरीके से चोरी चुप के कमेटी बनाया गया था, जिसका हम लोग को पता चला। तो हम लोग हंगामी मीटिंग रखे, 4-5 गांव के सारे लोग हम लोग बैठे और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो गलत तरीके से कमेटी बनाया गया उसको भंग किया जाए और नई कमेटी का गठन किया जाए। और कोई नई बात इसमें? नई बात, समाज में कुछ गलत लोग गलत तरीके से गलत काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग आगे बढ़ के अगर हिस्सा ना लें तो ये गलतियाँ बढ़ती जाएगी, फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि बच्चे के भविष्य का बात है, यहाँ पे गलत तरीके से कमेटी बनेगी तो गलत तरीके से टीचर की बहाली होगी, और गलत टीचर बनकर के बहाल बच्चों को क्या एजुकेशन देंगे। अच्छा, इस मदरसा में भी सीट कितने वैकेंट है? अभी 4 सीट वैकेंट है। तो पठन पाठन में बहुत दिक्कत होगी? जी बहुत दिक्कत है, टीचर्स की कमी है। टीचर्स की कमी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद वसीम अख्तर। क्या मदरसा बताइए, आज इस मदरसा में आप यहाँ? हाँ, आज यहाँ मीटिंग हुई जी। कमेटी गलत तरीके से बहाल किया गया, चोरी चुके पहले के कमेटी के सदर सेक्रेटरी सबके इंतकाल के बाद जी। तो इस वजह से एक आदमी अपने मर्जी से अपने हिसाब से अपने लोगों को रखकर कमेटी को बना लिया है। इसी विरोध में हम लोग मतलब इसको भंग करने के लिए आप लोग इस बैठक रखे थे। तो ये निर्णय क्या लिया गया आज? निर्णय लिया गया कि हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, नई कमेटी बनाकर पहले वाले कमेटी को भंग करने का प्रस्ताव लिया गया और नई कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। क्या नाम है आपका? इमरान आलम। क्या आज आप यहाँ मौजूद हैं? क्या ऐसा क्या था जो आपको यहाँ आना पड़ा? आज ये मीटिंग हुई कि यहाँ पे पता चला कुछ दिन पहले, करीब 1 महीना पहले, कि यहाँ गलत ढंग से एक कमेटी बनाई गई है, जिससे किसी लोगों की सहमति नहीं हुई। बस उतने ही लोग उसमें सहमत है जितने लोग उसमें मेंबर सदर सेक्रेटरी हैं। तो फिर लोगों ने सोचा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, फिर आगे भी हमारे यहाँ 4 सीट अभी वैकेंट है, 1 सीट अभी और कुछ दिन बाद वैकेंट होने वाली है, तो इनकी जो बहाली होगी गलत ढंग से बहाली हो जाएगी। इसलिए लोग ये चाह रहे थे कि कमेटी जो बने
सही लोगों की राय से बने। जितनी आम जनता है, जैसे 4-5 गांव है इसमें शामिल, 20 उनका मरकज है, सारे लोग रह के हंगामी मीटिंग हो और उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाए कि वो मीटिंग सही है या गलत है। लोगों से पूछा गया तो सारे लोगों ने तकरीबन यही बोला कि मीटिंग, ये कमेटी जो बनी है ये गलत बनी है, इसको सबसे पहले भंग किया जाए और नई कमेटी की गठन किया जाए, जिसमें सब किसी की सहमति से ये नई कमेटी बने ताकि मदरसा का काम सर्वसम्मति से और बढ़िया और सुचारू रूप से बढ़िया बेहतरीन चले। इसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई। तकरीबन मुझे उम्मीद लग रहा है कि मीटिंग कामयाब भी हुई है जी। ठीक, क्या नाम है आपका? उवैद आलम। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, क्या कुछ कहे लोगों ने बताया कि कमेटी किस आधार पर और किस ढंग से चला रही थी। ये एक बड़ी पहल समझने की ज़रूरत है कि बिहार में गुणवत्ता शिक्षा पर क्या फोकस हो रहा है। शिक्षकों को बहाली की जाती पैसे देकर के। बिहार में एजुकेशन सिस्टम चरमराया हुआ है। लॉकडाउन के बाद जो सिस्टम बना है एजुकेशन का, कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही खस्ते हालत में जाते हुए दिख रही है। अब चाहिए कि सरकार को इस पर बेहतर व्यवस्था करे। जो लोग कमेटी द्वारा शिक्षक बहाल करते हैं, इसको हटा करके बेहतर ढंग से एक चाहे वो मदरसा किसी भी शिक्षक हो, साइंस टीचर्स हों या उर्दू टीचर्स हों, बाई एग्ज़ाम्स हो, एग्ज़ाम्स के बाद जो डिसीजन हो उसके थ्रू हो। ये नहीं कि एक्सपर्ट बैठा करके एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर उसके बाद में डील हो जाती है और पैसे में जाके बहाली होता है। और सोच सकते हैं कि वो मदरसा और वो शिक्षक किस तरह से एजुकेशन को, बच्चों को हायर एजुकेशन की प्राप्ति दिलवा सकते हैं या फिर बेहतर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कमेटी को हटा करके क्यों ना सरकार DLED और TET के बेस पे ही कोई ऐसा एजेंडा चलाकर बेहतर शिक्षा पर काम करे। आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारी भी बनती है कि इन मुद्दों को हम दिखाएं ताकि बेहतर बने रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा। धन्यवाद।